हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के सीरीज में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भूगोल की सीरीज को खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। जो भी जिस बिंदु पे कुछ डाउट लगे, आपको प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो कॉल भी कर सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि अगर किसी बिंदु पर आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसे सरलता से समझने में असुविधा हो रही है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मोबाइल के माध्यम से फ़ोन कॉल कर लें, व्हाट्सएप माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क करें। बाद में कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके भी संपर्क कर सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं, हम आपकी पूरा मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो हो सकेगा हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और हम इस टॉपिक को इतनी सरलता से लेकर इसी चल रहे हैं कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जा रहा होगा। फिर भी कहीं चूक रह जा रही होगी तो अवश्य हमें बताएं, हम उसे पूरा कवर करेंगे और जो समस्या होगी उसे भी बताएंगे। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। दोस्तों, पिछला वीडियो में पढ़े थे भूकंप। ज्वालामुखी समझना है तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, हर दूसरे का कनेक्शन होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा भूकंप देख लें आप, तो थोड़ी सहायता मिलेगी समझने में ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को हम सामान्य सी भाषा में समझ लें कि एक ऐसा छिद्र या क्षेत्र पृथ्वी के भूमध्य पट्टी में बन जाता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ न कुछ निकलते रहता है, जिसमें मुख्यतः होते हैं राख, गैसेस, लावा, जलवाष्प, कभी कभी गर्म जल का स्रोत भी होता है, गर्म पानी निकलते रहता है। ये सब ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्मी है या जो एनर्जी बन रही है, उसे निकलने का एक छिद्र हो जाता है, जिसके माध्यम से निकलता है। इसमें मुख्यतः लावा होता है, मैग्मा होता है, सब अलग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे हम। मतलब पृथ्वी से अंदर से निकलने वाली जलवाष्प, लावा, मैग्मा, इसे निकलता है उस छिद्र या उस दरार को या उस निकलने की प्रक्रिया को, सबको समग्र रूप से ज्वालामुखी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ज्वालामुखी जरूर समझ आया होगा। आगे चलते हैं कि ज्वालामुखी से मुख्यतः निकलते क्या क्या हैं। निकलते हैं लावा, मैग्मा, राख, गैस, गर्म जल के स्रोत, गर्म जल से समझ लें, गर्म जल, ये चीजें निकलते रहते हैं। ठीक, सबसे पहले एक चीज तो निकलती है ज्वालामुखी से। अब ज्वालामुखी होता कितने प्रकार का है, ठीक, तो इसको पहले पढ़ें, फिर समझेंगे क्या क्या निकलता। ठीक ना, ज्वालामुखी के पहले पढ़े थे प्रकार।
दोस्तों उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है। नंबर 1, ज्वालामुखी के प्रकार। नंबर 1, केंद्रीय उद्गार। नंबर 2, दरारी। समझ लेते हैं। केंद्रीय उद्गार एक जगह किसी विशेष स्थान पर छेद हो जाएगा जिसमें से ज्वालामुखी की क्रिया होगी, अर्थात लावा, मैग्मा, गैस, ये सब नियंत्रण निकलते रहेंगे। एक दरारी उद्गार, पृथ्वी के भूमरपट्टी का एक लंबा भाग दरार के रूप में फट जाएगा, उसमें से निकलते रहेंगे। ये दरारी उद्गार नाम से क्लियर है। केंद्रीय एक सेंटर पॉइंट होगा, दरारी तो दरार बन जाएगी जिससे लावा, मैग्मा ऐसे नियंत्रण निकलते रहेंगे। अब होती है सक्रियता के आधार पर। यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों इसमें मुख्यतः नंबर 1 होता है सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों इन नाम से ही क्लियर है, सक्रिय मतलब ये सक्रिय है, एक्टिव है, इसमें निरंतर। ये समझ लीजिए जब भी सक्रिय ज्वालामुखी होता है उस जगह पर हमेशा निरंतर कुछ न कुछ निकलते रहता है एक लंबे समय से। धुआं, राख, लावा सब चीजें निकलते रहेंगे, वही कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब बंद नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले भी आया था, आज भी आया है, भविष्य में भी आने की पूरा संभावना है, हमेशा सक्रिय रहेगा। इसके तो सबसे मुख्य बात ये होती है, वर्तमान में इसकी संख्या संपूर्ण पृथ्वी पर 500 से भी अधिक है। 500 से भी अधिक ऐसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। मुख्यतः इसमें सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम्पल इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी ज्वालामुखी का एग्जाम्पल कि ये ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है या किस प्रकार की ज्वालामुखी है। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी में हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रोम्बोली। ये ज्वालामुखी नाम है स्ट्रोम्बोली। ये मिलेगा लिपारी द्वीप। दूसरा आएगा कोटोपेक्सी। ये मेरा दोस्तों इक्वाडोर। मोना लोवा। हवाई द्वीप यूएसए। दोस्तों भारत में बात करें तो एक महत्वपूर्ण है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत।
हम मुख्य को कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। स्ट्रोम्बोली लिफारी द्वीप इटली मिलेगा, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, मोनालोवा हवाई द्वीप यूएसए, बैरन द्वीप भारत। ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। सक्रिय मतलब ये हमेशा एक्टिव है, कुछ ना कुछ हमेशा इसमें निकल रहा है। अगला बात करते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ही चल रहे हैं हम ना, ठीक ना। प्रसुप्त ज्वालामुखी, सॉरी प्रसुप्त, प्रसुप्त होगा, ठीक ना, सॉरी उल्टा लिखा गया था, प्रसुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों ये ऐसी ज्वालामुखी होती है जो जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले ज्वालामुखी की उद्भेदन क्रिया हुई थी, परंतु वर्तमान में कुछ समय से नहीं हुई है और ऐसा उम्मीद है कि भविष्य में होगी। मतलब कभी हुई थी, अभी कुछ समय से नहीं हुई है, परंतु वर्तमान में होगी। अर्थात ये समझ लें कि ज्वालामुखी क्रिया इसमें होगी लेकिन निरंतर नहीं हो रही है। होगी, हुई भी थी, परंतु निरंतर नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है। एक लंबा समय तक रुक जा रहा है, फिर हो रहा है। ऐसे ज्वालामुखी कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो मुख्यतः आ जाएगा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ये मिलेगा जापान। नंबर 2 क्राकाटोवा, क्राकाटोवा, ये मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। फिर आएगा भारत में नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार। दोस्तों तीसरा आएगा या नेक्स्ट शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, इन नाम से क्लियर है, शांत ज्वालामुखी जो अभी शांत है। मतलब एक बहुत पहले ज्वालामुखी उद्भेदन क्रिया हुई थी, परंतु एक लंबे समय से इसमें नहीं हुई है और भविष्य में होने की भी संभावना नहीं है। मतलब ज्वालामुखी हुई और क्रिया शांत होगी, इसे कहेंगे शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के मुख्यतः अगर हम प्रकार की बात करें तो दोस्तों जैसे दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ये आपको याद होगा, तंजानिया। नंबर 2 एकांकागुआ, एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना मिलेगा, मतलब दक्षिण अमेरिका।
अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मुख्यतः ही है। और बता दें चिम्बोरोजो, मिलेगा इक्वाडोर, ठीक। ये रहा ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पे प्रकार। अब इसको मिटाते लिख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया उद्भेदन के दौरान क्या क्या निकलता है। दोस्तों ज्वालामुखी उद्भेदन क्रिया के दौरान क्या क्या निकलता है। पहला का जल वाष्प और गैस। ठीक, ये बात करें जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो उसमें क्या क्या निकलेगा किसी क्रम में। दोस्तों जब भी ज्वालामुखी उद्भेदन क्रिया होती है उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले जलवाष्प और गैस निकलते हैं, जिसमें 60 से 90% तक जलवाष्प होता है। शेष जो बचा वो गैस होगा। शेष क्या होगा? शेष गैस। गैस में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन निकलता है। ये मुख्य गैसें होती हैं। दूसरे नंबर पर निकलता है राख तथा धूलकण। एक बड़े मात्रा में राख निकलेगा, धूल के कण निकलते हैं, एकदम आसपास के एरिया धुआं धुआं हो जाएगा, अंधेरा टाइप का बिल्कुल जब ज्वालामुखी क्रिया होती है। फिर आएगा लावा। लावा दोस्तों लावा को हम दो आधार पर बांटते हैं, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड नंबर 2 बेसिक लावा। तो एसिड लावा में सिरका की मात्रा 65% तक होता है। जब सिरका की मात्रा 65% तक होता है तो ये समझ लीजिए कि जो लावा होगा अत्यधिक चिपचिपा होगा। चिपचिपा मतलब वो गाढ़ा होगा, उसकी डेंसिटी अधिक होगी लावा की, सिरका की मात्रा बढ़ जाने के कारण। तो जब यह ज्वालामुखी उद्भेदन क्रिया होता है तो लावा बाहर निकलता है, तो बहुत ऊपर तक जाता है। तो ये जब लावा निकलता है तो बहुत गर्म होता है, परंतु कुछ समय बाद तो ठंडा होगा ना। जब ये धीरे धीरे करते जब बहुत दिनों बाद ठंडा होता है तो जो इसके द्वारा स्थलाकृतियां बनती हैं, किसके द्वारा? एसिड लावा द्वारा स्थलाकृतियां जो बनती हैं तो दोस्तों शंकु आकार की बनती है, ऐसे ऊंची ऊंची चोटी बन जाती है। क्योंकि ऐसे जब लावा निकला ऐसे निकला ऊपर तक तो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाता है, कुछ ही मात्रा में फैल पाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा चिपचिपा है, ज़्यादा गाढ़ा है, एसिड की मात्रा या सिरका की मात्रा
अधिक है तो ये कम फैल पाता है। तो इसकी जो स्थलाकृतियां होंगी ऊंचे अधिक होंगे, फैले हुए कम होंगे, मतलब एक चोटी का निर्माण करेंगे। किसमें? एसिड लावा में। जब बाद में ज्वालामुखी क्रिया घटना घटी, लावा बाहर निकला, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो स्थलाकृतियां बनेंगी उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिरका की मात्रा अधिक है तो काफी लंबे समय तक फैल नहीं पाएगा। न फैलने के कारण इसमें स्थलाकृतियां निर्माण होंगी, शंकुआकार स्थलाकृतियां निर्माण होंगी। दूसरी बात करें बेसिक लावा, इसमें दोस्तों सिरका की मात्रा कम होता है, सिरका कम होता है, मतलब चिपचिपा कम होगा। इस लावा का घनत्व तो कम होगा। जब घनत्व तो कम होगा तो दूर तक फैल जाएगा। ऐसे ऐसे उठने के लिए हो गया तो बहुत ऊपर नहीं बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तो ये जब ठंडा होता है तो छोटे छोटे उभार बनते हैं, मतलब चोटी का निर्माण नहीं होता। एसिड लावा में चोटी बनेगा, बेसिक लावा में छोटे छोटे उभार बनेंगे, बड़ी चोटी का निर्माण नहीं होगा। ये दोनों अंतर है। ठीक, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। और दोस्तों कई बार तो हमेशा गर्म जल के स्रोत, गर्म जल निकलते रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि अमरनाथ गए तो इस ठंडी पहाड़ी में एक कुंड है, इसमें गर्म पानी निकलता है। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का इंटरकनेक्शन है, इसमें गर्म जल निकल रहा है निरंतर। गर्म जल निकलने के कारण यही है कि वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है या कभी हुई थी, वहाँ से पृथ्वी का जो आंतरिक गर्मी है निकल रहा है, तो गर्म जल। गैस भी नियंत्रण निकलते रहते हैं, एकदम धुआं एकदम गैस निकलते रहेंगे। यही दोस्तों ज्वालामुखी, इसमें गर्म जल निकलेंगे, गैस निकलेंगे। और एक चीज और, अब इसमें से बहुत सारे फैक्ट होंगे कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ मिलती है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ मिलती है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हम कुछ तो महत्वपूर्ण, जैसे कि सक्रियता में, अशांत में कुछ तो कवर करा दिए, और भी कुछ है जो फैक्ट आप लूसेंट में मिल जाएगा या और किसी रेफरेंस बुक में पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट हैं कौन सी ज्वालामुखी कहाँ मिलती है, वो भी अति महत्वपूर्ण है, या उसके हम बाद में वीडियो में कवर कर लेंगे। उसको जरूर फैक्ट पढ़िएगा, ज्वालामुखी कहाँ का है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ मिलती है, और ज्वालामुखी कितनी है। एक चीज़ और इसमें छूटता है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। एक चीज़ समझते हैं, अब तक हम जो ज्वालामुखी पढ़े वो कहाँ पढ़ लिए, पृथ्वी के बाहर, परंतु पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी ये समझ लीजिए, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि ऐसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया का उद्भेदन हुआ। ठीक, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से ये नली निकली, इस नली से ऐसे बाहर निकल रहा है, इस नली से बाहर निकल रहा है, तो इस नली में भी तो कुछ जम जाएगा जो ठंडा होने के बाद। तो जो इस नली में जम जाएगा इसको क्या कहेंगे, इस बात समझ लेते हैं। इसमें 2-3 तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें इस तरह से नाम देते हैं। नंबर 1, ऐसे 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 दरार टाइप में जमेगा, इसको बोलेंगे फेकोलिथ। कुछ ऐसे यूं ही जम गया, फिर से इसको बोलेंगे सिल्क। कुछ ऐसे नीचे कटोरा टाइप का बन गया, इसको कहेंगे लोपोलिथ। कुछ
ऊपर उल्टा कटोरा बन गया ऊपर साइड में, इसको बोलेंगे बैथोलिथ। ये जो बीच में जम गया, बीच में से बोलेंगे डाइक। ठीक, एक इसकी बात हो रही है अंदर, पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी है अपना, समझ लीजिए, ये अपना पूर्व पट्टी है, इसके अंदर ज्वालामुखी यहां से हुई, इसमें निकल रहा है, ये मैग्मा निकला और ये जम गया। तो इस तरह जम गया हेकोलिथ, इस तरह जम गया सिल्क, ये बीच में जो नलिन जम गया इसको बोलेंगे डाइक, ऊपर कटोरा बैथोलिथ, इसको लोहोलिथ। अगर बाहर बात करें कि पृथ्वी के बाहर क्या क्या होता है, तो गर्म जल के स्रोत, ग्लीसर, धुआंरे, क्रेटर। ठीक, जैसे कि अलास्का में चले जाएं हम, यूएसए के अलास्का में या हवाई द्वीप में, तो जैसे हम दिवाली में अनाज जलाते हैं उस टाइप से ज्वालामुखी निकलते रहता है, प्रकाश एकदम निकलते रहता है। भूमध्य सागर में एक प्रकाश निकलते रहता है, स्ट्रोम्बोली। इस तरह से बहुत सारे ज्वालामुखी एग्जाम्पल हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद, वीडियो खत्म करते हैं।